अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि अगर किसी घन की लाल पीला नीला विपरीत दिशा में रंगा है, तो अगर पूछता है कि एक सतह ऐसे घनों संख्या क्या होगी जिनकी एक सतह लाल रंग की है, या अगर पूछता है ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी दो सतहें लाल और पीले रंग से रंगी हो, है ना। तो हम इस टाइम में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इन दोनों में क्या करते हैं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मतलब गुणे 2 कर देंगे, उसके बाद जो है मान निकालेंगे, है ना। अब जैसे कि अगर एक सतह के लिए पूछता है, एक सतह के लिए पूछेगा, तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि अगर किसी घन की विपरीत दिशा में मतलब 6 सतह होती हैं जिनमें से दो क्या है लाल पीली नीली, तो अगर पूछता है कि एक सतह लाल रंग की संख्या है तो कैसे कितनी होंगी, वैसे वरना हम ऐसे बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि दो लाल हैं, दो पीली हैं, दो नीली हैं, तो दो ही तो होंगी, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सतह की बात है तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो 2n-2 कर देंगे, है ना। अगर दो सतह की बात करता है कि दो सतह मान लो लाल और पीली, दो सतह लाल और पीली कितनी होंगी, या ऐसे घनों की संख्या कितनी होंगी, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी दो सतहें लाल और पीली हैं, लाल और पीली है ना। तो जब जैसे अगर लाल पीली हो जाएगा तो लाल और पीली, तो यहाँ लाल पीली हो जाएगा ना, तो जब दो आगे बन जाएगा तो दो क्या होगा पीछे भी बनेगा, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसा मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 4 सफ़ेद होती हैं, 4 सतह होती हैं, ये सफ़ेद होगा, ये लाल है तो ये लाल होगा, तो ये सफ़ेद है, तो ये देखिए इधर 1 बन गया, इधर 2 बन जाएगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, तो यहाँ से 3 और 1 4, तो कुल 4 सतह हो जाएंगी, तो इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 सतह के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर 3 सतह के लिए बात करता है ना, 3 सतह के लिए बात करता है, अगर तीनों सतह विपरीत दिशा में है तो इसके लिए तो फिक्स है 8 ही इसका आंसर होगा। अगर इसी में रंगहीन पूछे, अगर इसी टाइम में क्वेश्चन में मतलब दो विपरीत सतहों का मतलब है ऐसा क्वेश्चन है, अगर इसी में पूछे कि रंगहीन घन या अंतःकेंद्रित घनों संख्या पूछे, तो ये एकदम फिक्स है कि चूँकि घन को बाहर से रंगा जाता है ना, इसलिए n-2 का होल क्यूब, चाहे 2 रंग से रंग हो चाहे 4 रंग से रंग हो, अगर फलक की सभी सतह कोई से भी रंग से रंगी हों, अपोजिट हों चाहे विपरीत हों, तो अंतःकेंद्रीय घन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंतःकेंद्रीय घन के अंदर होते हैं ना कि बाहर, इसलिए इसके फर्क कोई नहीं पड़ता है, n-2 का होल क्यूब ही रहता है। क्वेश्चन क्या लिखा है, सभी सतहें पर पीले रंग का एक घन है ना, सभी सतहें पीले रंग की है, एक घन है, सभी सतहों का पर पीला रंग एक का एक घन 27 बराबर आकार में छोटे छोटे घनों में काटा जाता है ना। 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में क्या करता है काटा जाता है, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। तो कह रहा है कि 27 बराबर छोटे छोटे का रहा है, मतलब कि एक भुजा की घन कितने 3 आ गया, है ना। अब हमें क्या कर रहा है, ऐसे छोटे कितने घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, है ना, एक सतह रंगीन है, कह रहा है सभी रंग पीले रंग के हैं, तब क्या एक सभी सतह पीले रंग के, तो ठीक है 6 सतह मतलब पीले रंग के हैं, है ना। उनका जिनकी केवल एक सतह रंगी, तो एक सतह रंगी हो तो एक सतह तो सारे रंगी है ना, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक सतह की बात थी इसलिए वर्ग कर दिया, तो कितना आ गया 6, n-2 मतलब n के 3 आ गया, तो 6 आंसर इसका आ गया। ये क्या लिखा है, एक घन की सभी सतह रंगी हैं, यदि इनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है, तो केवल एक तरफ रंग से किए हुए घनों की संख्या बताओ। मतलब कि ये है कि सभी घन की सतह रंगी हैं, उनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, जो घन निकाले जाते हैं उनमें से प्रत्येक का पक्ष या आकार जो है 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का है ना। तुमको निकालना है कि एक सतह वाली हमको संख्या बताना है। हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, बड़े घन बड़े छोटा घन, तो बड़ा घन छोटा घन, छोटा घन का हमको शेप दिया हुआ है, इसमें हमको बड़ा घन का नहीं दिया, हमको छोटा घन का शेप दिया हुआ है। क्या दिया है कि मूल घन का या बड़े आकार का 1/4 है, तो इसका 1/4 कर देंगे नीचे, तो कितना आ जाएगा 4, मतलब कि n का वैल्यू हमको 4 आ गया। हमको निकालना क्या है कि एक सतह वाले, तो 6 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये देखिए 6 ब्रैकेट में 4 में 2 का होल स्क्वायर आंसर आ गया, है ना। और इसमें क्या था, कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है। अब क्या कर रहा है, कितने घन की
विपरीत दिशा या विपरीत सतह कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है भैया। विपरीत कितने घन की विपरीत दिशा मतलब इसके अंदर वाला है किसकी कितने घन की इसकी विपरीत दिशा में दो सतह लाल, तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य होगा। दो सतह कोर से निकलती हैं, पीछे कोई रंग से नहीं रंगा जाता है। आगे क्या लिखा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह लाल हैं या कोई भी रंग से रंगी हों? तो ये फिक्स है, चाहे जितने सेंटीमीटर का हो। आंसर इसका 8 ही आएगा, है ना। इससे से कहता है तो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन भी क्या है? एक 15 सेंटीमीटर के लंबाई के रंगीन घन को एक 15 सेंटीमीटर के लंबाई के एक रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की हमको भुजा बताना है। मतलब क्या कर रहा है? एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को मतलब बड़ी भुजा हमको दिया हुआ है ना। और क्या कर रहा है कि 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 125 छोटे छोटे घन की भुजा दी है। भुजा का मतलब क्या हो? छोटे घनों से बड़ा घन हो। भुजा का मतलब भुजा एन क्यूब होता है, एन क्यूब बराबर 125, तो एन का मान 5 आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है? तब छोटे घन की भुजा क्या होगी? मीन्स हमको बताना है जैसे L1 को मान लो बड़े घन की भुजा, तो L2 मान लो छोटे घन की भुजा, है ना। जैसे हमको क्या निकालना है? छोटे घन की भुजा, हमको L2 निकालना है। L2 बराबर क्या हो जाएगा? L1/n, है ना। अरे कुल मिला के ये 15 भागे ये 5 से भाग कर कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर कहे कितने घन में कोई भी फलक रंगी हुई नहीं है, या ऐसे कितने घन हैं जो रंगहीन है या 0 सतह रंगीन हो, तो ऑलवेज n-2 का होल क्यूब क्या करते हैं? रंगहीन के लिए, है ना। अगर हाँ तो वही ऐसे हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिए। ये देखिए सतह फलक है, केवल इसकी दो सतह लाल रंग की हमने मान लिया है ना। और n का मान देखिए मान लो 4 आ चुका है। ठीक है, n का मान 1 2 3 4 है, तो लंबाई में 4 है तो चौड़ाई में भी 4 होगा। ठीक है, समझ गए। तो दो सतह लाल रंग की हैं। 4 सेंटीमीटर को घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, तो 4/1 मतलब क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। हमको निकालना कि ऐसे कितने घनों में इनकी सतह पर कम से कम लाल रंग होगी। तो इनका मान 4 अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब ये एक तरीके से वर्ग का काम करता है। तो 4 से 16 अगर 16 इस पर होगा, 16 इस पर होगा, लाल रंग से 16 32 आ गया। लेकिन है ना, लेकिन जो यहाँ पर है ये देखो 2 बार रिपीट हो गया है। तो ये 4 थे तो इधर भी 4 होगा, मतलब भाई 1 2 3 4, तो 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इसमें कह रहा भैया? दो विपरीत सतह नीले रंग की हैं। मतलब दो विपरीत सतह मतलब इधर नीली है तो इसका कोई नीली होगा। तो ऐसे कितने घनों में इनकी सतह पर कम से कम नीला रंग होगा? तो इसमें देखिए अपोजिट बात है। तो n का मान जैसे मान लिया हमने 4 ही है ना, तो 4 इधर होगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब 16 इधर होगा तो इसके पीछे 16, जब 16 इधर होगा तो इसके पीछे 16 होगा, तो इसमें 32 होगा। इसमें हम 4 नहीं मान सकेंगे। इसमें हमने देखिए 4 इसलिए मान किया था क्योंकि इसमें क्या थे? दो संलग्न सतह लाल रंग की थी। तो दो संलग्न सतह लाल रंग की थी ना, तो 1 2 3 4 ये 2 बार रिपीट हो गया था, इसलिए हम 4 माइनस। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें अपोजिट सतह, इसलिए हम यहाँ पे नहीं माइनस करेंगे 4, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? ये सतह लाल रंग की है, ये सतह लाल रंग की है, ये सतह लाल रंग की। ठीक है, ये लाल है, ये लाल है, और ये ब्लू है। मतलब इसके पीछे ब्लू है, इसके पीछे ब्लू है, इसके पीछे ब्लू है, इसके पीछे ब्लू है। ये लाल है, ये लाल है। इसके नीचे वाला खाली है और इस साइड इसके विपरीत वाला ये साइड खाली है। तो हमको निकालना क्या है? कितने घनों में क्रमशः लाल और नीले रंग के साथ केवल दो सतहों को, मतलब हमको ऐसे घन संख्या बताना है जिनकी दो सतहें लाल और नीले रंग की हैं। हमको निकाल ऐसे कितने जिनकी दो सतहें लाल और नीले रंग की हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसे कहाँ पर हैं, कहाँ पर लाल नीले जो मिल रहे हैं भुजा पर। लाल नीला यहाँ मिल रहा है, लाल नीला यहाँ मिल रहा है ना। क्या भैया? लाल नीला यहाँ मिल रहा है ना। चूँकि दो सतह की बात कर रहे हो तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से कोने देखिए हम छोड़ देंगे, कोने यहाँ पे छोड़ देंगे, है ना। इधर पे कोना इधर चूँकि इम्पटी है इसलिए इसको ले लेंगे, है ना। वरना कोने यहाँ पे छोड़ देते, जहाँ भी देखिए साइड इम्पटी है इसलिए इसको ले लेंगे, इधर को छोड़ देंगे, है ना। और जो कि इधर इसको ले लेंगे, इस कोने को इसलिए ले लेंगे क्योंकि नीचे वाला खाली इसलिए इसको ले लेंगे, है ना। n का मान जैसे हमने मान लिया कितना भैया? n का मान जैसे 3 मान लिया, है ना। तो 1 2 3 इधर आ गया, 1 2 3 के इधर आ गया, 1 2 3 भैया क्या आ गया? इधर आ गया। तो 3 3 6 आगे होंगे और इसी तरह भैया पीछे होंगे, है ना।
तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 इधर और 6 पीछे तो 12 हो जाएगा, जो केवल नीले और लाल रंग के रंगे होंगे। 6 आगे और 6 पीछे है ना। यहाँ डायग्राम बना दिया है भाई, यही वाला डायग्राम ने यहाँ दोबारा बना दिया है। यहाँ पे क्या करा भैया कि कितने घनों की 3 सतह रंगीन होंगी, है ना। चूँकि यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे खाली तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नीचे वाला बेस खाली है पूरा, है ना। तो ना इधर बनेगा, ना इधर बनेगा, ना इधर बनेगा, और इधर वाला खाली है तो इधर ना बनेगा, ना इधर, ना इधर, ना इधर, केवल है ना ऊपर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। कि 2 सतह जो है जो कि तीनों सतह रंगीन हैं या 3 कोने जिसके रंगीन हैं। क्या करा भैया, घनाभ की माप 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो घनाभ की माप 6 और 4 1 सेंटीमीटर की है। फिर उसने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की माप वाली सतह पर काला, 6 और 4 सेंटीमीटर पर हरा रंग, 6 इंटू 1 सेंटीमीटर पर लाल रंग से रंगा गया। अब 1 सेंटीमीटर के विभिन्न छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो प्राप्त छोटे घनों को अलग अलग किया जाता है। ये क्वेश्चन में दिया है 6 4 1 मतलब 6 लंबाई, 4 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। उसके बाद रंग कैसे देखिए भरना है, हमको भरना है कि 4 इंटू 1, 4 लंबाई 1 लंबाई चौड़ाई, 4 और 1 पे क्या भरना है भाई, हम काला। तो 4 और 1 देखिए पे हमने काला भर दिया। क्या कर रहा है, 6 और 4 पे हरा, तो 6 और 4 पे हरा, 6 और 4, तो मतलब जैसे ये तो वैसे यहाँ होगा। 6 और 4 पे क्या हो जाएगा, हरा होगा। यहाँ पे देखिए हरा लिख दिया है। 6 और 1 पर क्या लाल कर रहा है, तो 6 और 1 पर लाल, 6 और 1 पर, है ना। तो इसको देखिए हमने क्या कर दिया है, लाल रंग कर दिया है ना। तो यहाँ पे लिखा घनाभ की माप वाले इतने रंग से रंगा गया तो घनों प्राप्त छोटे घन का गया। तो जब इधर है लाल रंगा गया तो इसके अपोजिट उधर लाल होगा। जब इसके नीचे इधर हरा है तो इसके नीचे वाला हरा होगा। जब इस साइड से काला भरा गया है तो इसके अपोजिट वाला इधर काला होगा, है ना। ये घनाभ है। तो हमको क्या निकालना है इसमें कि कम से कम एक तरफ कितने घनों के सभी सतह 3 रंग काले, हरे और लाल रंग से होंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कम से कम एक तरफ का मतलब होता है एक सतह, है ना। कम से कम एक तरफ या एक सतह वाली कितने घनों के सभी तीनों रंग काले, हरे और लाल होंगे। मतलब एक तरीके से हमको इसका आयतन निकालना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है ना। तो घनाभ आता है L इंटू बीच होता है, तो 6 गुणे 4 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा, 24 घन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 घन पर या 4 गुणे पर 3 रंग ही होंगे। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये अलग है वो अलग है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, कम से कम एक तरफ या एक सतह पर कितने घनों में सभी 3 रंग काले, हरे और लाल होंगे। मतलब ये लाल है, काला, हरा है, तो इधर 1 मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, 4 सतह हो जाएंगे, है ना। 4 घन या 4 कोने पर तीनों रंग होंगे। यहाँ का कह रहा है कुल कितने घन बनेंगे, तो कुल कितने घन बनेंगे मतलब कि घनाभ का टोटल आयतन। तो L इंटू बी इंटू एच होगा, तो कितना 24 आ गया। यदि केवल काले और हरे रंग के रंग वाले घन को हटा देते हैं तो कितने घन बचे होंगे। अरे एक तरीके से घनाभ में कुल 6 इसमें है, 2 सतह काली हैं, 2 सतह लाल हैं, 2 सतह हरी हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, यदि केवल काले और हरे रंग के रंग वाले घन को हटा दें तो कितने घन बचेंगे। तो देखिए मैंने टोटल निकाल लिया है ना। अब 6 सतह हैं जिसमें 2 सब हैं, तो 2 काले और 2 हरे हटा देंगे, मतलब कि 4 हटाएंगे। तो 4 यहाँ पे हटा दें तो कितना आ जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूब में या घन में मैक्सिमम 3 सरफेस को पेंट कर सकते हैं और घनाभ में 3 से ज़्यादा हम पेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्या कहा भैया, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करें, रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो n का मान 6 आ गया। आगे क्या, ऐसे घनों संख्या बताओ जिनकी कम से कम 2 सतह और मैक्सिमम कितनी 3 सतह। तो 2 सतह के निकालने की n-2 और 3 सतह के लिए तो हमको 8 फिक्स चाहिए। n के माने पे 6 धर देंगे, तो 6 से 2 जगह 4 12 48, फिर 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ भी भैया क्या कर रहा है, एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया था, वैसे के छोटे घनों कितने हो गए जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। तो ये बात तो वही आ गई।
कि एक रंगे हुए घन को 343 से n का मान कितना आ गया भाई 7 आ गया है। ठीक है, छोटे घन काटा गया है, इनका मतलब छोटे छोटे घनों में काटा गया है, मतलब छोटे छोटे घनों में काटा गया जिनका आकार क्या आ गया 7 आ गया है ना। तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो, कम से कम एक सतह रंगीन हो, आदि से अधिक कितनी 1 2 3, मतलब अगर इसमें हम टोटल में से रंगहीन माइनस कर दें तो हमको रंगीन मिल जाएगा है ना। टोटल कितने 343, टोटल में से हम क्या माइनस करें रंगहीन, रंगहीन बोलो तो n-2 का होल क्यूब, तो n का मान कितना आता है 7 आता है, तो 7 से 2 जाएगा 5 क्यूब कितना होगा 125, माइनस करने कितना आ जाएगा हमारा 218 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर क्यूब वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। देखिए इसमें मेन बात ये असल में है, एक बड़े रंग के घन को 8 घन सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है भैया आयतन होता है, या घन सेंटीमीटर का नहीं, घन सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन होता है, मतलब हमको आयतन दिया कितना 8 दिया है ना। तो इसका देखिए अगर घन का आयतन 8 दिया है तो भुजा कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, एक बड़े घन की 8 घन सेंटीमीटर क्यूब मतलब बड़े घन की भुजा कितना आ गया भैया 2 आ गया। ठीक है, 125 छोटे छोटे घन, 125 छोटे छोटे घन मतलब छोटे घन की भुजा कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, हमको निकालना क्या है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा हमको 11 निकालना है, 11 निकालना है ना। 11 बराबर क्या होगा n इंटू L2, तो n का मान देखिए 5 आ गया है ना। 5 गुणे कितना आ जाएगा भैया, अरे 5 गुणे 2 तो कितना 10 आ जाएगा आंसर डायरेक्ट है ना। अब जैसे इसमें आपको कन्फ्यूजन किसको n मानेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर क्यूब वाले 125 छोटे छोटे घन में काटा जाता है। तो जहाँ पे लिखा होगा छोटे 125 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, मतलब n का मान यही है। तो n का मान देखिए यहाँ से कितना आ गया, देखिए 5 आ गया, तो n का मान देखिए यहाँ 5 रख दिया। ठीक है, बड़े रंगे हुए घन सेंटीमीटर क्यूब मतलब बड़े घन का आयतन 8 है, तो उसका भुजा कितना होगा 2 होगा, तो इसलिए 2 रख दिया है ना। देखिए भैया यहाँ पे क्या लिखा है कि एक घन है जिसके संलग्न सतह लाल रंग की, तो हमने देखिए संलग्न देखिए लाल मान लिया, और शेष 4 सतह किसे रंग से रंगी है, शेष 4 सतह जो है लाल रंग से रंगी है ना। एक 216 वाले घन का है जिसके संलग्न सतह लाल रंग के हैं और शेष 4 सतह क्या हैं, शेष 2 सतह संलग्न 2 सतह लाल रंग की हैं और शेष 4 सतह नीले रंग की हैं। वो क्या निकालना है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी है। तो हमको इस टाइम क्वेश्चन पता करना, हमको लिखा है कि ये हमको निकालना है कि ऐसे घन संख्या बताओ जिनकी एक सतह लाल रंग की है। तो हमें ये पता करना है कि कितनी सतह लाल रंग की है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि 2 संलग्न सतह लाल रंग की, मतलब कि 2 सतह लाल रंग की हैं, तो केवल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। n-2 का होल स्क्वायर, n का मान देखिए यहाँ से 2 16 से 6 आ जाएगा, तो 6 - 2 का होल 32 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह नीले रंग से रंगी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 सतह नीले रंग से रंगी हैं, 4 से नीले से रंगी हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात जितने सतह रंगी हैं उस रंग के उतने से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे कितनी एक सतह की बात हो रही थी, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया था। 4 सतह नीले रंग की, तो इसे 4 कर दिया, n का मान पुट के 64 हमारा आंसर आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछे आपसे कि कुल एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या बताओ, तो भैया कोई रंग स्पेशल नहीं कहा, जब कोई रंग स्पेशल नहीं कहेगा तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको, कह रहा है कुल एक सतह वाली कुल एक सतह रंगी हुई घनों संख्या बताओ, या कुल एक सतह रंग वाली घनों की संख्या बताओ। तो भैया कुल रंग है 6, तो हम एक की बात कर रहा, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6n-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n का मान कितना था 6 था, इसलिए पुट कर दिया, कितना 96 हमारा आंसर आ गया ना। जब तक कोई स्पेशल रंग नहीं कहेगा, रंग कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग गिन लेंगे कि वो कितनी सतह पर लाल रंग है, तो उस हिसाब से उसको हल कर लेंगे। अरे यहाँ पे ये डायग्राम बनाने का ट्रिक बताया गया है कि n बराबर 6 था, तो कट एक कम लगाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 लगाएंगे है ना। मतलब कहने का मतलब ये उसमें यहाँ क्या कह रहा है, एक घन की एक सतह लाल है, एक सतह देखिए हमने लाल रंग की मान लिया, एक सतह लाल है, 2 सतह नीले रंग की है तो 2 सतह नीली मान लिया, और 3 सतह पीली है, मतलब इधर क्या हमने पीला मान लिया। इससे 64 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। देखिए जहाँ छोटे छोटे घन आए वहाँ n का मान आ गया, तो नंबर कितना n का मान देखिए यहाँ से 4 आ गया। हमको निकालना है एक सतह की संख्या क्या होगी, एक सतह की रंग वाली संख्या कितनी होगी। तो कोई रंग नहीं कहा है, तो फिर चारों रंग छः सतह रंगी है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 6 एक सतह की बात स्क्वायर कर दिया, n का मान कितना आ गया था 4, हल कर ले 24 आ गया।
ये देखना कि हमें जो पूछ रहा है वो किस सतह पर वो रंगा गया है। आगे वो क्या कर रहा है, एक सतह लाल रंग वाले घनों संख्या बताओ। तो देखेंगे कि लाल कहाँ रंगा है, तो लाल भाई एक ही पर रंगा है, इसलिए एक से कर दिया। एक सतह के बाद इसलिए स्क्वायर कर दिया। एन का मान यहाँ पे 4 दिया था, 4 निकाला था तो 4 आ गया है ना। और एन का मान देखिए, जैसे हम तुरंत पकड़ लेंगे। जिससे कहता है कि 64 छोटे छोटे घन में बांटा है, तो मतलब कि एन का मान भी यही आंसर हमारा आ जाता है ना। एक ब्लू वाली एक नीले रंग की सतह वाली घन संख्या बताओ। तो नीले कितनी सतह हैं, 2 सतह हैं। और जितनी सतह होंगी हम उससे तो मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी n-2 लिख देंगे। अगर एक सतह पूछ रहा होगा तो स्क्वायर कर देंगे, 2 सतह पूछ रहा होगा तो स्क्वायर ना करेंगे, n-2 ही लिखा रहना देंगे। क्या कर रहा है भैया, एक नीले रंग की सतह वाली घनों की संख्या बताओ। एक नीले रंग की सतह की घनों की संख्या बताओ। तो नीले की सतह कितनी भैया, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2n-2 का होल स्क्वायर कितना आंसर 8 आ गया। एक सतह पीले रंग से रंगी हुई घनों संख्या बताओ। एक सतह पीले रंग से रंगी हुई घनों संख्या बताओ। तो एक सतह पीले रंग की घनों संख्या बताओ। तो अगर ऐसे ही अगर सब में रंग पेंट होता, एक ही रंग से पेंट होता, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पीले रंग स्पेशल क्या है, तो पीला रंग कितने जगह पोता गया, 3 रंग से 3 जगह पोता गया, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n-2 का होल स्क्वायर है ना, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है, ये लाल है, ये रेड है, ये रेड है, ये ब्लू है, इसके नीचे येलो है, इसके नीचे ये येलो है, ये इधर रेड है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन हो, है ना। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन हो। यहाँ पे कहा गया कि 125 छोटे छोटे घनों में बांटा गया, मतलब n का मान देखिए 5 आ गया है ना। और हमको निकालना क्या है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन हो। अब भैया जब सब रंग से रंगा जिनकी 2 सतहें रंगीन है, तो कोई स्पेशल रंग नहीं का है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 सतह कहाँ मिलती है, किनारे मिलती हैं, तो ये देखो ऐसे से जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12n-2 n का मान 5 आ गया, धर देंगे 36 हमारा आंसर आएगा। ऐसे कितने घन जो 2 सतह वाले लाल और नीले रंग के कॉम्बिनेशन के हैं, है ना। या ऐसे कितने घन हैं, कितने घनों संख्या बताओ, या ऐसे घनों संख्या बताओ जिनकी 2 सतहें लाल और नीले रंग की हैं। तो यहाँ देख लेंगे कि 2 सतह की बात हो रहा है, तो हम भुजा पे देख लेंगे क्या मिल रही हैं, एक दूसरे से देख लेंगे लाल नीली। तो लाल नीले यहाँ मिल रहा है और लाल नीले यहाँ मिल रहा है, तो जब 2 आगे मिलेंगी, है ना, लाल नीले यहाँ मिल रहा है, इसके पीछे यहाँ पे क्या होगा भैया, क्या होगा, इसके पीछे यहाँ पे रेड है, क्योंकि समस्या यही है, तो है ना। चूँकि ब्लू एक ही बार, देखिए चूँकि ब्लू जो है एक ही बार है, इसके पीछे अगर ब्लू होता ये चूँकि रेड है, अगर ब्लू होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, लाल और नीले का, है ना। इसके पीछे रेड है, अगर ब्लू होता तो 4, लेकिन यहाँ पे ब्लू नहीं है, रेड है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 सतह की बात थी इसलिए 2, 2 सतह की बात थी इसलिए n-2 रहने दिया, एंड जहाँ पुट कर लिया, आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे क्या कहा है, ये सतह देखिए लाल से है, ये ब्लू है, इसके पीछे रेड है, इधर येलो है। हाँ, एक बड़े घन से 64 छोटे छोटे घन में बांटा जाता है, मतलब इनका मान 4 आ गया। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी, जिनकी केवल एक सतह की बात आगे, मतलब n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेंगे कि लाल सतह कितने रंग का है, तो लाल देखिए, एक लाल इधर देखा, लाल इधर देखा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। केवल 2 ही सतह हैं जिस पर लाल रंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनके मान 4 फुट कर लिया, यहाँ पे आंसर नंबर आ जाएगा। ऐसे कितने घन जिनकी एक सतह लाल और एक सतह नीली है। मुझे में क्या बताना था, ऐसे घनों संख्या बताओ जिनकी क्या भैया है, जिनकी एक सतह लाल एक सतह नीली। तो लाल नीली यहाँ बना, लाल नीली यहाँ बना, चूँकि लाल इसके पीछे, तो इसके यहाँ पीछे बन जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 आएगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जिनकी क्या बात कर रहा था, जिनकी एक सतह लाल और एक सतह नीली, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे कितने घन जिनकी एक सतह लाल और एक सतह नीली है, मतलब एक सतह लाल और एक सतह नीली, मतलब कि जिनकी 2 सतहें, ऐसे घन संख्या जिनकी 2 सतहें लाल और नीले से मिलकर बनी है। यहाँ पर लिखा है मतलब 2 सतहों की बात कर रहा है, तो किनारे पर होगी, मतलब भुजा पे होगी, वही भुजा पे होगी, है ना। यहाँ पे देखिए अलग अलग कह रहा है कि जिनकी
एक सतह लाल और एक सतह नीली, मतलब कि 2 सतहें जिनकी लाल और नीली होती, कितना हो जाएगा 1 2 3 होगा, है ना। अब इसके पीछे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे देखिए येलो है ना। यहाँ से ब्लू होता लेकिन येलो है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा हमारा। हमको क्या बताना वे घन बताओ जिनकी 2 सतहें लाल रंग से रंगी हैं। क्या बताना हमको, ऐसे घन बताओ जिनकी 2 सतहें या दोनों सतह लाल रंग से रंगी हों। दोनों सतहें मतलब 2 सतह की बात आ रही। अब 2 सतहें मतलब कि भुजा पे, अब हमको भुजा पर देखना है कि कहाँ पर दोनों सतह लाल रंग की हैं। तो दोनों सतह ये देखिए यहाँ मिल रही हैं और कहीं नहीं मिल रही, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 2 कर दिया, है ना। 1 इंटू 2 सतह की बात थी, इसलिए n-2 कर दिया था। n का मान जो कि यहाँ पे कितना था 4 था, तो 4 हो जाएगा 2, 1 1 2 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर भी 2 सतह या 2 लोगों की बात हो रही है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, वे घन बताओ जिनकी दोनों सतहें लाल रंग से रंगी हैं। क्या कर रहा है, जिनकी दोनों सतह लाल रंग से रंगी है, मतलब दोनों सतह मतलब 2 सतह की बात कर रहा है। यहाँ पर भी 2 सतह या 2 लोगों की बात कर रहा है, इसलिए n-2 ने प्रयोग कर दिया, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, 216 सेंटीमीटर क्या है ना। ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है ना। ये ऑरेंज है, ये येलो ब्लू, ठीक है। कितने घन है, तो 216 n का मान 6 आएगा। कितने घन, जिनकी एक सतह लाल रंग की है। एक सतह से हमको ये पता चलता है कि n-2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देख लेंगे कि एक सतह एक लाल रंग की कहाँ कहाँ पर है, तो 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। n का मान 6 धर दिया, हमारा आंसर आ गया। कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल रंग से रंगी हैं। अब 2 सतह के लिए हमने देखिए n-2 प्रयोग किया। अब हम चेक कर लेंगे 2 सतह का मतलब कि हमको अंदर से हमको पता होना चाहिए, मतलब आधा 2 सतह मतलब कि भुजा पे। तो देखेंगे कि हम की भुजा पर 2 सतह मतलब कि भुजा पर कहाँ पर लाल रंग मिल रहे हैं। तो भुजा पर लाल रंग देखिए यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ मिल रहे हैं, है ना। मतलब कि 3 जगह मिल रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। n का मान धर दिया 6, तो ये आंसर हमारा 12 आ जाएगा। यहाँ क्या करा भैया, n बराबर कैपिटल ए अपन स्मॉल ए, कैपिटल के बड़े घन की भुजा स्मॉल के छोटे घन की भुजा, है ना। टुकड़े कट से मिलेगा। यदि एक घन को 9 बार काटा जाए तो घन से न्यूनतम कितने टुकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए जब न्यूनतम की बात कहेगा तो केवल हम एक ही तरफ से काटेंगे। कह रहा है 9 बार काट रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि एक घन को 9 बार काटा था, तो इस घन से न्यूनतम का पता चल रहा है कि केवल एक बार एक ही दिशा में काटेंगे, है ना। इस घन से न्यूनतम कितने टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कट से एक ज़्यादा टुकड़े होते हैं। 9 बार काट रहा है तो इसका एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 टुकड़े, तो 10 टुकड़े क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा। अगर कहता अधिकतम टुकड़े, है ना, अधिकतम टुकड़े, तो हम तीनों साइड से काटते हैं, मतलब लंबाई चौड़ा हो चाहिए, मतलब कि इसको हम 3 जगह में डिवाइड करते हैं, है ना। 9 है तो 9 बार काटा मतलब कि प्लस, काटने को किस में डिनोट करते हैं, प्लस में। तो 3 3 6 3 9, तो कट आ गया। अब यहाँ पूछता है अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, तो टुकड़े के लिए एक कट से ज़्यादा होता है ना। कट से ज़्यादा टुकड़ा होता है, 3 1 4 3 1 3 4, टुकड़े मल्टीप्लाई में होते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 16 को 64, 64 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो ये क्या हो जाएगा 64 हमारे अधिकतम टुकड़े हो जाएंगे, अधिकतम। ये भाई यहाँ क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़े प्राप्त हो सकते हैं। कितने मतलब कि 20 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसको 5 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में बांटना, तो 20/5 कर देंगे, 4 आ जाएगा। कितने का रहा, तो 4 की कितना होगा 64 हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के 512 समान घनाकार विभाज्य क्या आता है। यह 512 छोटे विभाज्य का मतलब छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, मतलब कि n का मान आ गया, तो n का मान कितना आ गया, 512 से हमारा n का मान 8 आ गया, ठीक है। 32 सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, छोटे घन की भुजा पूछ रहा है, छोटे घन की भुजा पूछ रहा है, तो n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, है ना। हमको क्या निकालना, छोटे घन की भुजा बताना है यहाँ पे, है ना। अरे भाई तो 32/32 कितने कर देंगे, 8, कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा हमारा। क्या कर रहा है, एक ठोस घन के 343 समान घनाकार, मतलब n का मान कितना आ गया 7 आ गया। यदि प्रत्येक छोटे घन की भुजा मतलब स्मॉल एल का मान कितना 3 दिया है, तो बड़े घन की भुजा पूछ रहा है, मतलब हमको कैपिटल निकालना, कैपिटल कितना मानना आ जाएगा 7, 21 का आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर के बड़े घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घरों में काटा जाता है, तो छोटे घन क्या होता हूँ। 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में बांटा जाता है, मतलब 6/2 मतलब 3 आ गया। कर रहा है
तो छोटे घनों संख्या बताओ। तो क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 आएगा। देखिए क्या करा कि 6 सेंटीमीटर के बड़े घन को दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है। तो छोटे घनों की संख्या बताओ। देखिए 6 सेंटीमीटर का घन है, मतलब 6 लंबाई, 6 चौड़ाई, 6 ऊंचाई में हमको 2 सेंटीमीटर में बांटना है। तो 2 में हमने बांट दिया, ठीक है। तो कितना है, 3 है, 3 है, 3 हमको निकालना। तो छोटे घनों की कुल संख्या 3 3 27 का, वरना ऐसे भी निकाल सकते हैं। एन का होता है कैपिटल अपन स्मॉल, 6 बड़ा 2 3 आ गए, 3 क्योंकि 27 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, घना आपकी 8 6 4, 8 लंबाई, 6 ये 4 ऊपर, है ना, सेंटीमीटर का है। इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है। तो छोटे घनों की संख्या बताओ। मतलब जो काटा जाता है तो जो घन आएंगे उनकी संख्या निकालना हमको। तो घन का मतलब हमको इस तरीके से आधा निकालना। तो L इंटू बीच इंटू होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर में काटना, तो इसके नीचे एक भाग, इसके सबके नीचे उससे भाग कर दे। जितने से काटेगा छोटे घन में उससे भाग करने कितना आ जाएगा, मान हो जाएगा। 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 848 कितना 192 आ जाएगा। हमको हमेशा एक पर निकालना है कि कितने टुकड़े होंगे, कि वह घन हो या घनाभ हो, है ना। यहाँ क्या कर रहा है, 8 इंटू 6 इंटू 4 सेंटीमीटर का घनाभ है, जिसके 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट रहे हैं। तो कुल छोटे घनों की संख्या, अरे मतलब छोटे घनों का मतलब कि जो घन काट रहे हो उसकी संख्या हमको निकालना है ना। छोटे घन से वो बात ध्यान से, लेकिन आप उसमें ना ध्यान दीजिए, हमको घन निकालना है। 8 6 4 कर रहा है, 2 सेंटीमीटर में काट, 2 सेंटीमीटर में काट देंगे। तो इसके बाद जो आएगा हम इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, बाद में 24 24 कर देंगे, आंसर हो जाएगा इसका, है ना।